आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा
परम बा भगवती शेरावाली, नंद नंदन यशोदानंदन, आनंद कंद जगवंदे, वृंदावन बिहारी लाल बाल कृष्ण, आवाहित तो समस्त देवी देवता, वीर बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज तथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के रसास्वादन लेने वाले उपस्थित सज्जन वृंद, दूर दराज से आए समस्त श्रद्धालु भक्त, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं तथा बहनें, भारत के होनहार कर्णधार नवजात बच्चे, सज्जनों, विगत कई दिनों से धरती माता की परम पावन पवित्र गोदी में बैठ करके भगवान बाल कृष्ण लाल की परम पावन पवित्र चरित्र को आप लोग श्रवण कर रहे हैं। कल तक श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद तक का चरित्र श्रवण किया। भक्त प्रहलाद तक का चरित्र। सज्जनों, भक्त प्रहलाद के चरित्र को श्रवण करके हमें अपने जीवन पर उतारना चाहिए। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को क्या नहीं किया उनके साथ कि इनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन प्रभु की छत्र छाया प्रहलाद के ऊपर थी, मृत्यु न हुई। और जब भगवान का अवतार हुआ, हिरण्यकश्यपु के हृदय को विदीर्ण करके आंत को बाहर निकाल लिए भगवान। प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे पिता को मुक्ति दे दीजिए। बताइए ऐसा बेटा? आजकल के पुत्रों से कहिए बेटा अपने माता पिता को प्रणाम करिए, पैर दाबिए, सेवा करिए, मीठा भोजन कराइए, बाहर जाइए, फल लेकर के आइए। वो कहते हैं नहीं महाराज मेरे पिता इसे योग्य नहीं। बोलो क्या कर दिया आपके पिता ने जो इसे योग्य नहीं है? हिरण्यकश्यपु जैसा तो नहीं किए होंगे। तो प्रहलाद का चरित्र सुनने का मतलब यही हुआ कि प्रहलाद ने अपने माता पिता की खूब सेवा की, मरते दम तक। प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को बताया कि महाराज मुक्ति दे दीजिए। तो हमें ये भाव रखना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से, भली प्रकार से अपनी माता पिता की सेवा, पूजा, स्तुति, अर्चना, वंदना इत्यादि करना चाहिए। 8वें स्कंद में प्रवेश करते हुए आज बड़ा सुंदर चरित्र है। हे भगवान, भगवान ऐसा नहीं कि जाति कुजाति, नीचा ऊंचा, छोटा बड़ा कुछ विचार करके कहते हो। बोलिए भक्त और भगवान की। ये बच्चे बोलिए शंकर भगवान की। चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, कोई भी हो, भगवान को पुकारे तो भगवान उनकी पुकार को सुन करके उनके दुख को दूर कर देते हैं। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनः वृतः श्रीमान् योजनायुतमोक्षितः योजनायुतमोक्षितः। एक त्रिकूट पर्वत जो 10,000 योजन लंबा चौड़ा उसका विस्तार था। नाम उसका त्रिकूट क्यों था? अपने ऊपर 3 शिखा रखता था सज्जनों, एक सोने की, एक चांदी की, एक लोहे की, इसीलिए उसका नाम त्रिकूट था। लेकिन महाराज भगवान की बड़ी सुंदर भक्ति उनमें विराजमान थी। त्रिकूट पर्वत के ऊपर सुंदर बगीचा लगा हुआ था, तरह तरह के उसमें वृक्ष लगे हुए थे और
सिद्ध चारण गंधर्व इत्यादि वहां वास करते थे। उन वृक्षों की टहनियों पर कोयलियां बैठ करके मधुर मधुर बोलियां बोल रही थी। त्रिकूट पर्वत के ऊपर वृक्ष थे, मंदारे पारिजातश्च पाटलसो कुचंपकै चूतै प्रियालै पनसैरा म्रैराम्रातुकैरपि प्रमुखैर्नालिकेरैश्च खरजूरैर्बीजपूरकैः। मंदार, पारिजात, आम, आम्रातक, कटहल, चिरौंजी, सुपारी, नारियल, खरजूर इत्यादि के वृक्ष लगे हुए थे, बड़ी सुंदर वृक्ष। त्रिकूट पर्वत के नीचे एक सुंदर सरोवर था। छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां, मगरमच्छ उसमें विराजमान थे। उसी सरोवर में सुंदर कमल के पुष्प लगे हुए थे। उस कमल के पुष्प का सुगंध सज्जनों एक जोजन के दूरी तक जाता था। जब ये कच्चमच्छ चलते थे, पुष्प हिलता था, तो एक जोजन के दूरी तक कमल पुष्प की सुगंध जाते थे। एक जोजन में सज्जनों 4 कोस होता है, तो उस सरोवर के चारों तरफ 4 कोस तक कमल पुष्प की सुगंध जाती थी। उसी कमल पुष्प के सुगंध को सूंघते हुए तत्रैकुदा तदगिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयोतपञ्चरन् सकन्तकान्ती चक्वेणुवेत्रद् विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पति विशालगुल्मं प्ररुजन् वनस्पति। एक बार एक विशाल हाथियों का झुंड पालन करने वाला गजेंद्र कमल पुष्प के सुगंध को सूंघते सूंघते और महाराज इसी सरोवर की तरफ चल दिया, जहां से जिधर से कमल के पुष्प की सुगंध आ रही है, सरोवर होगा और वहां जल भी होगा। प्यास लगी है, पानी मिल जाएगा। गजेंद्र के शरीर में बांस के कांटे लग गए थे, शरीर फट गया था। फटे हुए शरीर से मद चू रहा था और उस मद को असंख्य भौरे पान कर रहे थे। लेकिन सज्जनों, गजेंद्र को नहीं मालूम था कि मेरा शरीर फट गया है। क्यों? अहंकार के वशीभूत था। लेकिन जैसे गजेंद्र त्रिकूट पर्वत के पास पहुंचा, इसके गंध को पाए बड़े बड़े जानवर। यद गंध मात्र धरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सकटगा। यद गंध मात्र धरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सकटगा। जानवर, बाघ इत्यादि हाथी के गंध को पाकर के अपने अपने स्थान को छोड़ करके चले गए सज्जनों। लेकिन जो छोटे छोटे जानवर थे, वृकावराह महिषर शल्य गोपुक्ष साला वृकमर्कटाश्च अन्यत्र क्षुद्रा हरिणा शशादय चरन्ति वेता यदनुग्रहेण।
सज्जनों, जो छोटे छोटे जानवर थे, सियार, लोमड़ी, कुत्ता, खरगोश, ये नहीं भगे। अरे बड़े सुंदर ढंग से वहीं रह करके निसंकोच भ्रमण कर रहे थे। और ये गजेंद्र इतना प्यास से पीड़ित था सज्जनों, इतना प्यास से पीड़ित था यह गजेंद्र। सधर्म तप्तः कर भी करेणभिर वृतो मदच्युत कलभैरनुद्रुतः। सधर्म तप्तः कर भी करेणभिर वृतो मदच्युत कलभैरनुद्रुतः। परितः प्रकम्पयन् निशे विमाडो मदस्तने परितः प्रकम्पयन् निशे विमाडो मदस्तने। ये गजेंद्र अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर के पास पहुंच गए और जैसे त्रिकूट पर्वत के ऊपर अपना अगला पैर रखता है, गिरिम प्रकंपयन, और त्रिकूट पर्वत कांपने लगा। मालूम पड़ा भूचाल आ गया हो, लेकिन झट ये गजेंद्र पर्वत से नीचे उतर करके अपने पूरे परिवार को लेकर के सरोवर में चला गया। जब सज्जनों सरोवर में चला जाता है, घुटने तक जल में गया और सूंड में जल भर करके स्वयं पीने लगा, प्यास बुझाई। फिर उसके बाद अपने पूरे परिवार वालों को सूंड में जल भर भर करके पानी पिलाना प्रारंभ कर दिया। पूरे परिवार को जब पानी पिला दिया, पुनः सूंड में जल भर करके अपने पीठ के ऊपर छीट कर गर्मी को शांत करने लगा। लेकिन इतना उपद्रव मचाया परीक्षित उस गजेंद्र ने कि पूरे सरोवर का जल मटमैला हो गया। उसी समय तम तत्र कच्चित् नृपदय वचाउदितो ग्राहो बलियांस चरणे रुखा गृहीत यदृच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथा बलम सोति बलो विचक्रमे। जिस समय गजेंद्र सूंड में जल भर करके अपने पीठ के ऊपर छीट करके गर्मी को शांत कर रहा था, अहंकार के बसे बहुत बड़ा बल है, पूरे जल को मटमैला कर दिया। उसी समय एक ग्राह आकर के हाथी के पांव को पकड़ लिया। जैसे पांव पकड़ा, हाथी पीछे मुड़ करके देखा, इसका तो पांव किसी के बंधन में पड़ गया है। जल्दी से उस हाथी ने सूखे में आने की कोशिश की, लेकिन ग्राह बहुत बलवान था, वो अब जल में घसीट रहा था। यही नहीं, उस ग्राह में घसीटते घसीटते गजेंद्र को ऐसी स्थिति में ला दिया कि वो डूब जाएगा। लेकिन थोड़ा पौरुष लगा करके महाराज जब गजेंद्र कुछ तट के नजदीक आता है, तो इसके परिवार वालों ने विचार किया, हमारे गृह स्वामी का प्राण संकट में है, अब हमें क्या करना चाहिए? अपने अपने सूंड से अपने गृह स्वामी को के सूंड को पकड़ करके बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार वाले की सेवा गृह स्वामी करते हैं, तो परिवार वालों की भी उनकी सेवा करना चाहिए।
ऐसा विचार करके हाथी के परिवार वालों ने अपने अपने सूंड को उठा, हाथी के सूंड को पकड़ करके घसीटना, बाहर निकालने की कोशिश की, खींचना प्रारंभ कर दिया, लेकिन सज्जनों जल से बाहर नहीं कर पाए। परिवार वालों ने सोचा अब तो हमें लास्ट में इनको छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। तो परिवार वाले गजेंद्र को छोड़ करके चल दिए। गजेंद्र ने कहा, ए भाई, अभी तक मैंने आपकी सेवा किया, अभी अभी अपने सूंड में जल भर करके आपको जल पिलाया, लेकिन आज मेरा प्राण संकट में है तो हमको छोड़ करके जा रहे हो। परिवार वालों ने कहा, क्या आप मरे जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगा? सज्जनों, विचार करना चाहिए। जब तक हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट बलवान है, हम अपने परिवार की सेवा करेंगे, और जब हमारा ये शरीर शिथिल हो जाएगा या हम कहीं संकट में पड़ जाएंगे, परिवार वाले कोशिश करेंगे उस दुख को दूर करने के लिए, लेकिन नहीं दूर कर पाएंगे तो क्या करेंगे? अंत में साथ ही छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाला क्या है? भगवान का भजन और अपने हाथों से जो सत्कर्म किया जाएगा वही, और कुछ साथ नहीं आएगा। देखो महाराज, वेद पुराण शास्त्र कहता है, संत और विद्वान कहते हैं कि प्रेम भगवान से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं तो हमेशा बाह पकड़ लेते हैं, और जब भगवान बाह पकड़ते हैं तो कभी छोड़ते नहीं सज्जनों। इसलिए ऐसा प्रेम करना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए भगवान की कि भगवान मेरा हाथ पकड़ लें, और जो हाथ पकड़ लिए तो कभी छोड़ेंगे नहीं, हमारा बेड़ा भव से पार हो जाएगा। हाथी तो सुधर गया। हाथी ने अपने मन में विचार किया, अब तो मेरे परिवार वाले हमको छोड़ करके चले गए हैं, इस संसार सागर में मेरी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं रहा, अब तो हमें शरण में जाना चाहिए परमात्मा के। लेकिन फिर भी विचार देखिए, हाथी स्तुति करने लगा भगवान की, और नाम नहीं ले रहा किसी का, ना ब्रह्मा जी का नाम ले रहा है, ना भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, ना भगवान शंकर का नाम ले रहा है। वो तो विनती करता है, नमो भगवते तस्मै यत एतद चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय करे साया विधि। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूं जो समस्त पुरुषों के हृदय में बीज रूप समाहित है, उनको नमस्कार करता हूं। सत्य है, आत्मा में परमात्मा का वास है, आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। इन्हीं परमात्मा को ईश्वर कहते हैं। ई माने ये है, ईश्वर माने आवाज, उन्हीं की कृपा से आती है। उनकी कृपा न रहे, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, मैं ये जानता हूँ तो कोई कुछ नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि अपनी कथा स्वयं परमात्मा कहलवाते हैं। यदि वो थोड़ा एक स्क्रू दिमाग की ढीला कर दें तो जानते हो, कहना होगा राम और आ जाएगा रावण। ये भगवान की कृपा है, उन्हीं की कृपा से समस्त वक्त भगवान की कथा को कहते हैं। और विद्वान की गरिमा क्या है? एक बात याद आई, अपनी गरिमा किसी को नहीं करना चाहिए। एक बार हमारी अवध धाम में सरकार रामलला की झांकी निकली, सवारी के लिए, नगर फेरी करने के लिए सवारी कोई ना मिला। संतों ने विचार किया, राम जी ने ही तो सबका पालन किया, अब ब्रह्मा जी ने ही तो सबकी रचना की है, क्यों ना गधे पर निकाल दिया जाए सवारी। ध्यान देना, अब तो गधे पर सवारी निकालने के लिए विचार हो गया। सुंदर गधा को सजाया गया, रामलला को उसी गधे के ऊपर बिठा दिया गया। जिस गली से निकलते हैं राम जी, दौड़ करके लोग दंड प्रणाम करते हैं, राम जी के गले में माला डाल देते हैं और गधे के गले में भी माला डाल देते हैं, उसके भी मस्तक में तिलक चंदन अबीर लगा देते हैं। अब तो पूरे अयोध्या के नगर गली गली में घूमा वो गधा और सब स्थान पर उसकी पूजा हो गई, अहंकार हो गया। राम जी सरकार को गधे से नीचे उतारा गया
और गधा के गले में माला ही पड़ा था। वो जा करके पहुंचा जंगल में। बाघ ने कहा भाई आज तो तेरा बड़ा श्रृंगार हुआ है। गधे ने कहा हम तुमसे कमजोर नहीं हैं। बोले क्यों? कहा आज अयोध्या के नर नारी सब लोगों ने मेरा प्रणाम किया और मेरी पूजा की है। देखो ना आज भी मेरे गले में माला पड़ी है। बाघ ने कहा भाई ये तुम्हारी गरिमा नहीं है। कहा तब? तो कहा ये गरिमा तो सरकार की थी जो तुम्हारे पीठ के ऊपर बैठे थे। कहा नहीं हो सकता है। बाघ ने कहा यदि नहीं मान सकते हो मेरी बात तो ये काम करिए कि जिस गली से तुम निकले थे राम जी लला को लेकर के उसी गली से जा करके देख लीजिए कितनी सेवा तुम्हारी होती है। अब तो गधा उसी गली से निकला और जिस गली से निकलता है जो कोई देखता है ओहो ये तो गधा ही था। लट्ठ लेकर के पीटने लगे। बेचारे की हड्डी पसली टूट गई। तो गधा ने जा करके बाघ से कहा मेरा कोई इसमें मेरी गरिमा नहीं थी, ये तो गरिमा सरकार की थी। सत्य है विद्वान व्यासपीठ पर बैठ करके जो हम भागवत की कथा भगवान की कथा कहते हैं मेरी कोई गरिमा नहीं, गरिमा तो भगवान की है। भगवान स्वयं हमारे सामने बैठ करके अपनी कथा कहलवाते हैं और उनकी पूजा होती है। साथ में हम हैं तो पूजा हो ही जाती है। भगवान की पूजा करते हैं सब लोग और किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है। बोलिए भक्तों भगवान की। गजेंद्र ने कहा मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो समस्त पुरुषों के हृदय में विराजमान हैं और जीविका चलाते हैं। यस्मिन्निदं यतश्चेदं जेनेदं जायिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तम प्रपदे स्वयं। जो स्वयं प्रकाशमान है, जो स्वयं सिद्धात्मा है, स्वयं सिद्ध है, अपने भक्तों की सेवा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आधा नाम भक्त पुकार दे तो तत्काल आ जाते हैं। उनकी मैं पूजा करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन नाम नहीं लेता है। गजेंद्र बार बार स्तुति कर रहा है, किसी को पुकारता नहीं। भगवान विष्णु ने अपने मन में सोचा जब कोई किसी तीनों देवता में से किसी का नाम ना ले तो मैं अपनी स्तुति स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान स्वयं विचार कर लिए मैं जाऊंगा गजेंद्र के प्राण को बचाने के लिए। अब इधर गजेंद्र ने क्या किया? गजेंद्र ने कहा महाराज स्वामी हाथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि जोड़ने वाला हाथ नहीं है। सज्जनों हमारे दो हाथ दो पांव हैं, ठीक ऐसे जानवर के भी दो हाथ दो पांव हैं। हमारे देखने में चार पांव हैं लेकिन दो हाथ दो पांव हैं। फर्क क्या है? हम हाथ जोड़ सकते हैं, वो हाथ जोड़ नहीं सकते हैं। मैं हाथ नहीं जोड़ सकता। मैं मन से आपकी विनती करता हूं स्वामी। कोई अति अरत मैं विनती बहु बार करूं करुणा रस भीनी। कृपाल दीन के बंधु सुनी न सुनी तुम कार्य कुकीनी। रंचक ही गुण तो वह पानी विसारी मनो अवधि। बड़े हम हो प्रभु तो कलिकाल के धानी नदी कलिकीनी। हमने तो अपने कानों से सुना था सरकार कि भक्त की पुकार सुन करके आप दौड़ करके चले आते हैं, लेकिन क्या ये बात झूठ हो गई? हाँ? क्या मेरा नाम कलयुगी दानी के पन्नों में लिख रही हो? परीक्षित ने कहा गुरुदेव कलयुगी दानी कोई व्यक्ति विशेष है? हाँ
कलयुग के ऐसे कुछ दानी हैं जो दान देने के बाद में कह ना दें तो उनका पाया हुआ भोजन नहीं पचता है। और एक बात ध्यान दीजिए सज्जनों, यदि कहने से पाप पट जाता है तो कहने से पुण्य भी पट जाती है। दान करने के बाद किसी से कहना नहीं चाहिए। पुराण कहता है कि दाएं हाथ से दान करिए तो बायां हाथ ना जान पाए। इसे बाएं हाथ को ना मालूम हो कि दाहिने हाथ ने क्या दान दिया, वो सर्वोपरि दान है। और जो दान दे करके कह देते हैं उन्हीं को कलयुगी दानी कहा जाता है। गजेंद्र ने कहा महाराज यदि आपने ऐसा विचार किया हो तो उस विचार को निकाल दीजिए और मेरी रक्षा करिए स्वामी। अच्छा नहीं आते हो, विलंब करते हो, ठीक। द्रौपदी भरी सभा के मध्य में हाथ जोड़ करके आपको पुकारा और तुरंत आप नंगे पैर पहुंच करके उस अबला के लाज को बचा लिए। मैं हाथ नहीं जोड़ सकता, मैं विनती नहीं कर सकता। मन से विनती करने वाले से आप नहीं प्रसन्न होंगे स्वामी क्या? प्रभु यदि आप कोई मेरा दोष देखते हो तो मेरा कोई दोष नहीं था, हम तो निर्दोष ही थे। प्रभु हम यहाँ आए थे एक ही कार्य लेकर के, क्या? नीर पीवन है तो आयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तो आयो, नीर पीवन है तो आयो सिंधु के किनारे। नीर पीवन है तो आयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसात ग्राम, सिंधु बीच बसात ग्राम, सिंधु बीच बसात ग्राम, सिंधु बीच बसात ग्राम। चरण धरि पछारे गोविंद राखो शरण आवो जीवन हारे। गोविंद राखो शरण आवो जीवन हारे। स्वामी मैं तो केवल यहाँ पानी पीने के लिए आया था। पानी पिया सरोवर में प्रवेश करके, लेकिन इस ग्राह ने मेरे पांव को पकड़ दिया। वैसे नहीं पुकारते स्वामी, क्यों पुकारे हैं? ध्यान दीजिए। चार प्रहर योद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार प्रहर योद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार प्रहर योद्ध भयो भयो, चार प्रहर योद्ध भयो लय गयो मझधारे। चार प्रहर योद्ध भयो लय गयो मझधारे। नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे। आपको पुकारे गोविंद राम
दोष नहीं महाराज। यदि आप मेरा दोष देखते हो तो यही दोष, मैं जल पीने के लिए आया था और यहाँ ग्रह ने मेरे पांव को पकड़ लिया। क्यों नहीं आते हो? द्वारिका से शब्द सुनी गरुड़ चढ़ पधारे। भगवान द्वारिकापुरी में थे, इनके कानों में आवाज पड़ी, कोई भक्त मुझको पुकार रहा है। झट चल दिए गरुड़ पर सवार होकर के। जैसे गजेंद्र ने देखा भगवान तो गरुड़ पर सवार होकर के आ रहे। प्रभु, झट एक कमल के पुष्प को अपने सूंड में उतार लिया और ऊपर सूंड करके मन से पुकारा, प्रभु ये गरुड़ तो धीमी गति से चलने वाला है, जब तक आप गरुड़ के पीठ पर चढ़ करके आएंगे तब तक तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। अब मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान को देख करके गजेंद्र भगवान को प्रणाम करता है। सोअन्तः सरस्वरबलेन गृहीतयार्तो दृष्ट्वा गरुत्मते हरिखाउपातु चक्रम उत चेप्यसाम्बुजकरम गिरिमा कृक्षण नारायण गुरु अखिल गुरु भगवन नमस्ते। नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे परमात्मा, हे नारायण, आपको बार बार मेरा प्रणाम है। शीघ्र अतिशीघ्र आकर के मेरे दुख को दूर करिए, ये कष्ट निवारण कीजिए। आपका नाम दीन दयाल है, दीनों के दुख को दूर करने वाले, दीनों पर दया करने वाले हैं महाराज, इसीलिए तो आपका नाम दीन दयाल है। सज्जनों, भगवान उस समय गरुड़ को छोड़ दिए और झट सरोवर के पास कूद पड़े। गजेंद्र के सूंड को पकड़ करके भगवान जल से बाहर लाए। ग्राह भी बाहर आ गया। भगवान ने क्या किया? ग्राह के मुख को विदीर्ण कर दिया और ग्राह श्राप से मुक्त होकर के परम धाम चला गया। परीक्षित ने कहा, बस बस गुरुजी, यहाँ आप कहते थे भगवान समदर्शी हैं, बार बार आप यही के भगवान समदर्शी हैं और भगवान न्याय करते हैं, न्यायाधीश हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान ने अन्याय किया। क्या अन्याय किया? स्तुति किया गजेंद्र ने, और जब प्रकट हुए गजेंद्र के दुख को दूर करने के लिए तो मुक्ति दिया ग्राह को पहले, गजेंद्र को नहीं। यहाँ तो क्या किया भगवान ने? अन्याय नहीं किया। सुखदेव भगवान ने कहा, नहीं नहीं महाराज, राजन, भगवान ने अन्याय नहीं किया, भगवान कभी अन्याय करते ही नहीं। बोले तब क्या किया? जो पांव पकड़ते पकड़ते मस्तक को रगड़ते रगड़ते उसका मस्तक खिस गया हो और तब भगवान प्रकट हो, तो जिसके द्वारा उसको कष्ट हो मुक्ति उसे दे दे पहले और उसके लिए बाद में सोचे। सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन, यहाँ पर भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है सबको। बेटा, जो मेरी भक्ति करेगा वो तो मेरे धाम को आएगा ही, लेकिन जो मेरे भक्त का पैर पकड़ेगा वो मेरे भक्त से पहले मेरे धाम को जाएगा। यहाँ ग्राह को पहले मुक्ति देकर के भगवान ने यह दिखा दिया कि हम हमेशा भगत के बस में हैं भगवान, भगत के बस में हैं भगवान। आज ग्राह को मुक्ति देकर के भगवान ने दिखा दिया, बेटा भगत के बस में हैं भगवान, भगत के बस में हैं भगवान। भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। भक्त है जीवन का
के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान, भगत के बस में भगवान। भगवान कहते बेटा मैं तो भक्त के बस में हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का पांव पकड़ेगा मेरे भक्त से पहले आएगा वो। भक्त को मेरे यहाँ आना ही है। और ग्राह को मुक्ति जब दे दिया, उसके बाद गजेंद्र ने झट अपना सिर उठा करके भगवान के गोदी में रख दिया। भगवान ने कहा गजेंद्र यदि आप चाहें तो हम तुम्हारे ऊपर अपना हस्त कमल फेर दें, तुम ज्यों के त्यों हो जाओ। नहीं महाराज, अब तो मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि परमात्मा के गोदी में है। जितने प्राणी हैं सब चाहते हैं भगवान हमारे सामने खड़े रहें जब हमारा दम निकले तो, और आज हमारा दम निकलने वाला है तो हम भगवान के गोदी में हैं। प्रभु अब हमको जाने दीजिए। तो भगवान के गोदी में गजेंद्र प्राण निकाले और श्राप से मुक्त होकर के गजेंद्र भी परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त भगवान की जय। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये गज और ग्रह दोनों पूर्व जन्म में कौन थे? सुखदेव भगवान ने बताया यो असौ ग्रह सावै सद्यः परम आश्चर्य रूप धृक मुक्तो देवल शापेन हो गंधर्व सत्तम। कैलाश के सरायटी में एक देवल संत जो सरोवर था उसमें स्नान कर रहे थे, और उसी में से गंधर्वों में एक गंधर्व था ऐसा जिसका नाम था हूहू। अच्छा नाम क्यों पड़ा? दो का नाम था गंधर्वों में, एक का हाहा और एक का हूहू। जो बेकार में हाहा ही हूहू किया करते हैं उनका नाम ही बदल जाता है, चाहे कोई भी नाम हो, लेकिन बेकार की हंसी हमेशा हंसे करता है तो उसका नाम हाहा हूहू हो जाता है। बेकारे की हंसी हंसता था, हूहू गंधर्व था। वो भी उसी सरोवर में स्नान कर रहा था महाराज। और जब देवल संत डुबकी लगाए अंजलि में जल ले करके, जब डुबकी लगा करके सिर को ऊंचे किए, अंजलि में जल लिए, भगवान सूर्य को अर्घ जल दान देने जा रहे थे, उसी समय हूहू गंधर्व आकर के महाराज देवल संत के पांव को पकड़ करके उठा दिया। वो जल में गिर गए, डूबने लगे। किसी प्रकार से बेचारे का प्राण बचा। खड़े होकर के देखते क्या है, हूहू गंधर्व दूर जा करके ताली बजा करके हंसने लगा। संत को क्रोध आ गया, अरे मूर्ख, ग्राह की तरह पांव पकड़ करके हमको गिरा दिया, मैं डूबने से बचा और तू ताली लगा करके हंस रहा है, तो जा हम तुम्हें श्राप देते हैं, ग्राह के योनि को पा जा। अरे नहीं गुरुदेव ऐसा मत करें, ये श्राप मत दें, और मैं यदि मैं ग्राह हो जाऊंगा तो मुक्ति कब होगी? ये तो मैंने खिलवाड़ किया था, पांव पकड़ने वाली आदत है महाराज, इसलिए मैंने पांव पकड़ लिया। आप गिर पड़े तो मेरा क्या दोष है? संत ने कहा ठीक है कि बेटा यदि ऐसे पांव पकड़ने की आदत बनी रहेगी तो एक दिन पांव पकड़ते पकड़ते तेरा उद्धार हो जाएगा। वही समय आया, गजेंद्र के पांव को पकड़े ग्राह और भगवान प्रकट हुई, अपने धाम भेज दिए। सज्जनों, यह गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन थे? सावै पूर्वमद भूत राजा पांडयो द्रविण सत्तमा। सावै पूर्वमद भूत राजा पांडयो द्रविण सत्तमा। ख्यातो विष्णु व्रत करा
आंध्र देश का राजा इंद्रद्युम्न था, एक गजेंद्र भगवान की भक्ति करता था। एक दिन मलयाचल पर्वत में जाकर के पद्मासन लगा करके भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय संत अगस्त्य जी का आगमन हो गया। ये नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान करते थे। अगस्त्य जी सामने से होकर के निकले, देखा है तो मतवाले हाथी की तरह बैठा, मस्तक नहीं झुकाया। तुरंत संत क्रोधी हो गए, जबकि इंद्रद्युम्न का सज्जनों कोई दोष नहीं था, ये तो नेत्र बंद किए बैठे थे। फिर भी अगस्त्य महाराज नाराज होकर के श्राप दे दिए, तू मतवाला हाथी की तरह बैठा है तो जा हाथी के तन को पा जा। इस श्राप को जब सुने महाराज इंद्रद्युम्न आंखें खोल करके दौड़ करके पांव पकड़ लिए। अरे महाराज गुरुदेव, अनजान में भूल हो गया, मैंने आपको देखा नहीं महाराज, क्षमा करिए। आप तो गुरुदेव है ना, आप संत हैं, कोई भूल करे कोई अपराध करे उसे आप क्षमा कर देते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। भूल क्षमा कर देते हैं और अपनी शरण में लेते हैं। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। चरणों में गुरुवर के प्रणाम करते हैं। 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 स्वीकार कीजिए दास की वंदना, स्वीकार कीजिए दास की वंदना। महाराज आप तो संत हैं, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज होने वाले और क्षण में प्रसन्न होने वाले गुरुदेव, मेरी भूल क्षमा कर दीजिए, अनजान में अपराध हुआ है। अगस्त्य जी ने कहा ठीक है जाइए। एक दिन त्रिकूट पर्वत पर जब जाओगे, उसके पास सरोवर होगा, उसमें जल पीने जाओगे तो एक ग्राह तुम्हारे पांव को पकड़ लेगा, तो भगवान की विनती करोगे तो स्वयं परमात्मा आ करके और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। सज्जनों, आज वही समय हुआ, भगवान गज और ग्राह दोनों को उद्धार कर दिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार पहली बार देवराज इंद्र ने एक अच्छा कार्य किया था। क्या? एक गयासुर नामक दैत्य था, उसको पकड़ करके बंदी बना लिया। और अपने जीवन में कोई पहली बार अच्छा कार्य करता है तो अपने को बहुत बलशाली या बड़ा मानने लगता है। हमने गयासुर दैत्य को बंदी बना लिया, इंद्र को अहंकार हो गया। अब जो आते हैं मुझसे युद्ध कीजिए, युद्ध के लिए ललकारते हैं। जितने देवता थे बेचारे त्रस्त हो गए। और जब देवता त्रस्त हो जाए, देखो महाराज इंद्र जिससे देखो उससे लड़ने के लिए ही तैयार हो जाते हैं। सब देवताओं ने अपने मन में विचार किया कि किया क्या जाए। संत दुर्वासा के शरण में गए, ध्यान किया कि जब दुर्वासा जी विष्णु धाम गए थे, वहां से आ रहे थे, तब देवताओं ने ध्यान किया दुर्वासा जी का कि महाराज इंद्र इस समय गयासुर दैत्य को बंदी बना लिया है।
तो जिससे देखो उससे युद्ध करने की तैयारी करता है, आप दया करिए। दुर्वासा अपने मन में विचार किए, मैं जा रहा हूँ देवलोक को। विष्णु लोक से महाराज दुर्वासा जी देवलोक के तरफ चले गए। और जब देवलोक की तरफ जाते हैं, यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमाना सीतायुधै गता सबो निपतिता नो पृष्ठेरपि न भूयसा यदा दुर्वाससा शापात् सेन्द्रः लोकात्रयो नृप निःश्रीकाश्च भवस्ततन्त्र निःसुरुज्ये दया प्रिया। महाराज दुर्वासा जी जब चले तो एक बड़ा सुंदर फूलों का हार ले लिए इंद्र के पास जाने के लिए। जाऊंगा तो इंद्र का स्वागत करूंगा, ध्यान करिए। और उस माला को लेकर के महाराज गए दुर्वासा जी इंद्र के गले में डालने के लिए। जैसे तैयार हुए, झट इंद्र ने उस माला को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, कोई आपको माला पहनाता है, आप अपने गले में उससे ना डलवाना चाहते हैं तो माला को हाथ में ले लीजिए, ये भी अच्छी बात है, माला स्वीकार होगा। अपने गले में ना डालें तो बगल रख दें या भगवान माला को पकड़ करके भगवान को समर्पित कर दें, हो गए। ये भी नहीं किया इंद्र ने। दुर्वासा जी के हाथ से माला लेकर के ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। और हाथी ने क्या किया, उस माला को नीचे गिरा करके अपने पांव से दाब दिया। दुर्वासा जी को बहुत बड़ा क्रोध हुआ, इंद्र मैंने तो तेरा सम्मान किया और तैने मेरा अपमान किया, तो जा। जिस धन पर इतना तुमको अहंकार है, ये तेरा धन कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा। ऐसे श्राप देकर के संत चले गए। ऐसे श्राप देकर के जब संत चले जाते हैं, इधर से दुर्वासा जी जा रहे थे और उधर से शनि महाराज आ रहे थे। दुर्वासा जी ने शनि देव से पूछा, किधर जा रहे हो? बोले इंद्र ने एक गयासुर दैत्य को उनसे युद्ध करके बंदी बना लिया है महाराज, तो मैं जा रहा हूँ उनका सम्मान करने। महाराज दुर्वासा ने कहा नहीं जाइए। बोले क्यों? अरे कहा वो तो बड़ा अहंकारी है, मैंने उसके गले में माला डालना चाहा, हाथ में ले लिया, फिर हाथी के सूंड में डाल दिया, पांव तले कुचल दिया। वापस चली। शनि ने कहा नहीं हो सकता है। बोले क्यों? शनि देव ने कहा हम जिधर को चल देते हैं उधर पहुंच करके जहां तक मेरा प्रस्थान है वहां पहुंच जाते हैं जब, तो वहां पहुंचने के बाद 7.5 वर्ष रहते हैं वहां, उसके बाद वहां से जाते हैं। और शनि देवता जहां 7.5 वर्ष रहते हैं उसकी दुर्गति बना करके तब वापस होते हैं महाराज, ये जान लीजिए। वाल्मीकि भागवत महापुराण में लिखा है कि लंका का राजा रावण समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था, शनि देवता नहीं आए थे। अपने अनुचरों से कहा शनि क्यों नहीं आए, जा करके उनको लाइए। अनुचर गए शनि देवता के पास, तो जहां बैठे थे शनि भगवान वहीं से देख दिया लंका की तरफ, तो रावण के मकान का कंगूरा गिर गया। रावण ने मंत्री से पूछा ये ऐसा क्यों हुआ? बोले महाराज शनि देवता की दृष्टि पड़ गई है। कहां से? बोले जहां बैठे थे वहीं से आपके लंका के तरफ देख लिया तो आपके मकान का कंगूरा गिर गया। रावण ने झट एक दूत को भेजा कि जा करके शनि को वहीं रहने दीजिए, मत लाइए लंका में। तब तक शनि देवता वहां से चल चुके थे। दूत ने जाकर के कहा महाराज मेरे स्वामी का आदेश है, आप वापस चले जाएं, जहां से आए वहीं चले जाएं। शनि देवता ने कहा तो पहले बात बन सकती थी, अब नहीं हो सकता है। मैंने तो लंका को प्रस्थान कर दिया, 7.5 वर्ष लंका में रहेंगे, रावण की दुर्गति हो जाएगी तब मैं वापस जाऊंगा। शनि देवता महाराज सावर्ण मन सूर्य के पुत्र हैं। तो भागवत में लेखे राजा परीक्षित को जब बताया सुखदेव भगवान ने कि सावर्ण मन सूर्य के पुत्र हैं शनि, परीक्षित ने कहा गुरुदेव सूर्य भगवान सबको प्रसन्न करते हैं, सबको प्रकाश देते हैं और बेटा उनका सबको दंड देता है। सुखदेव भगवान ने कहा देखो भाई हम स्वयं क्या कहें, शनि देवता को बुलाते हैं। आ गए शनि भगवान। क्यों शनि महाराज आप सबको दंड देते हो? बोले नहीं। कहा तब
ये 7.5 क्या होता है? बोले महाराज 7.5 होता तो है, लेकिन हम दंड किसी को नहीं देते हैं, मैं तो न्याय करता हूँ। सत्य है सज्जनों, शनि देवता न्यायिक देवता है, अन्याय नहीं बर्दाश्त है उनको। सुखदेव भगवान ने कहा तो करे क्या लोग? कहे महाराज जब सब देवता को धूप बत्ती उतारते हैं, आरती उतारते हैं, तो उसमें मेरा भी नाम ले लें तो कभी उनको हमारे द्वारा कष्ट मिलेगा ही नहीं। कोई पूजा विशेष नहीं शनि भगवान की। जहां सब देवता का नाम लेते हैं वहीं शनि भगवान का नाम ले लीजिए, उसको प्रसन्न हो जाते हैं। इतने सरल देवता हैं। बोले शनि भगवान की। शनि देवता इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र ने शनि का अपमान किया, वो भी नाराज हो गए और कहा इंद्र अब देखिए तुम्हारा क्या हाल होता है। दुर्वासा संत के श्राप से, शनि के प्रताप से जितना वैभव था इंद्र का, वो सब जा करके शीघ्र क्षीर सागर समुद्र में लुप्त हो गया। कहां तक कहें सज्जनों, इंद्र की इतनी दुर्गति हो गई। संपत्ति जाने के बाद में इंद्र हाथ से चाकी चला करके 2 टिक्कर तैयार किए थे, उसको पाने जा रहे थे, वो भी काला पड़ गया, नहीं संयोग हुआ। अब शनि देवता गुरु भगवान के पास गए, महाराज मेरे को देखिए। गुरु जी ने कहा चलिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास आकर के अपनी वाणी सुनाई। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर के भगवान भोले बाबा के पास पहुंचे, और भगवान भोले बाबा ने क्या किया, भगवान विष्णु के पास लेकर के सबको पहुंच गए। भगवान विष्णु की बड़ी प्यारी स्तुति किया, और स्तुति के बाद में देखा क्या कि भगवान झट प्रकट हो जाते हैं समस्त देवताओं के सामने। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आए देवताओं, आप जिस कारण से आए मैं तुम्हारे आने का कारण जानता हूं, लेकिन इस समय हंत ब्रह्मण हो शंभो, हे देवा मम भाषितम् शृणुता वहिता सर्वे, प्रियो वा स्यात् यथा सुरा। ये ब्रह्मा, ऐ शंभो, ये समस्त देवता, आप जिस लिए आए उसको मैं जानता हूं, लेकिन आज मैं आपका कुछ कर नहीं सकता। बोले तब? एक राजनीति बता रहे हैं भगवान, एक नीति बताता हूं, सुनिए। बोलिए। कहा इस कार्य को सफल बनाने के लिए आपको देवताओं की से, दैत्यों से जाकर के मेल करना पड़ेगा। और उस समय दैत्यों के राजा बलि थे। जाकर के दैत्यों से मेल करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं कैसे जाऊं? किसी से शत्रुता हो गई, उससे मेल करना तो कैसे मेल हो पाएगा? भगवान ने कहा सुनिए, जाकर के दैत्यों के पास मेल कैसे करिए। अरयो अपि संदेह, अरयो अपि संदेह सति कार्यार्थ गौरवे, अरयो अपि संदेह सति कार्यार्थ गौरवे, अहिनो सके वसुदेवा, अहिनो सके वसुदेवा, नरके पदवी गति। करिए। अहि माने होता है सांप, मूसक माने होता है चूहा। एक बंगाली के यहाँ पिटारी में चूहा 3 दिन से कैद था, सांप 3 दिन से कैद था। तीसरे दिन अर्धरात्रि को चूहे की आवाज सुनाई पड़ी।
सर्प ने आवाज दे दिया, मामा मामा। चूहा नहीं समझ पाया, बोला चूहे मामा कौन? मैं सर्प हूं। चूहा और सांप से मामा भांजे का रिश्ता कहां? ये हो जाता है। अच्छा बोलो काम क्या है? सर्प ने कहा मामा मैं 3 दिन से इस बंगाली के पिटारी में बंद हूं, भूखा हूं। आपका तीखा दांत है, अपने दांत से आप कुतर दीजिए, मेरे आने का मार्ग बना दीजिए, बस मैं निकल आऊंगा, मेरे प्राण बच जाएंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सुख करके। चूहा ने कहा देखो सर्प चूहा को खा जाते हैं और तुम 3 दिन के भूखे हो। हाँ जैसे मैं अपने दांतों से कुतर दूंगा, तू पिटारी से बाहर आएगा, आहार तेरा सामने रहेगा, तुरंत हमको खा जाओगे। नहीं नहीं मैं नहीं खाने वाला। सांप के चिकनी चुपड़ी में फंस गया चूहा और झट पिटारी को कुतर दिया। सज्जनों जैसे पिटारी को कुतरा, तुरंत सर्प पिटारी से बाहर आया और चूहा को धर दबोचा। चूहे ने कहा बताइए, अभी तक आप कहते थे कि मामा कभी भांजे को नहीं खाता है, तेरा काम बन गया, हमको क्यों पकड़ लिए? सर्प ने कहा जब तक हम पिटारी में बंद थे तब तक हम तुम्हारे भांजे और तुम हमारे मामा, और जब मैं पिटारी से बाहर हो गया तो अब ना कोई मामा ना कोई भांजा, भूख लगी है भूख मिटा लूं। भगवान ने इंद्र से कहा ठीक यही कार्य करिए, बलि से ला करके मेल कर लीजिए और तब तुम्हारा काम बनेगा। बोले तब क्या होगा? अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम विलंबितम् जस्य पीतस्य वै जंतुर मृत्युर्ग्रस्तो अमरो भवेत। मेल कर लोगे जब दैत्यों से तो जा करके क्षीर सागर समुद्र की मथानी करोगे, अमृत निकलेगा और उस अमृत को जो जीव जंतु जो मनुष्य जो प्राणी पी लेते हैं वो अमर हो जाते हैं, मरने की शंका ही समाप्त हो जाती है। कैसे मथेंगे? मंदराचल पर्वत की मथानी बनाइएगा, बांस की नाक को बुला करके डोर बना लेना, इस प्रकार मथानी होगी। अब तो देवराज इंद्र भगवान विष्णु के वचन को मान करके वहां से चल दिए बलि के पास। बलि ने देखा दूर से ये तो इंद्र आ रहे हैं मेरे पास, कारण क्या है? बड़े चालाक देवता हैं इंद्र, कोई चालाकी जरूर करेंगे। बलि ने सोचा। तब तक इंद्र पहुंच ही गए। भैया क्या बात है? के वैरोचन मासीनम गुप्तम चासुर इनोतपै वैरोचन मासीनम गुप्तम चासुर इनोतपै प्रिया परमया जोष्टम प्रिया परमया जोष्टम जिता के समपागमन। हे विरोचन नंदन, हम तो गुप्त में रहते हैं, आप बलशाली समय हैं, लेकिन एक बात सुनिए, हम और आप दोनों मिल करके एक हैं। पिता एक है माता दो, तो जब पिता एक है माता दो तो हम एक ही के संतान हुए ना। आपस में मेल करके रहेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आपस माना किसी के 5 भाई हैं और 5 भाइयों में जो मेल होता है, एक राजा के 7 बेटे थे, मरने का समय आया तो 7 बेटों को बुला करके कहा बेटा एक एक लकड़ी लाइए, ध्यान दे करके सुनिएगा, एक एक लकड़ी लाइए और ले आए लकड़ी, एक में मिला दिया, दे दिया, इसको तोड़ी और 7 को एक बारी बारी से तोड़ने के उसको दिया, नहीं तोड़ पाए।
एक एक ले लीजिए और बाद में सब एक एक लिए अब तोड़िए, तोड़ डाले। बेटा ठीक इसी प्रकार से यदि सातों आपस में मिल करके रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, और यदि तुम सातों बिलग बिलग हो जाओगे तो जो देखो वो तुम्हें तोड़ देगा, तेरा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मेल करके रहना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। हम मिल करके रहेंगे तो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा महाराज। बलि ने कहा है तो बड़ी चालाक, लेकिन ठीक है, क्या चाहते हो? कहा चले मंदराचल पर्वत को लाएं, मथानी बनाएं और समुद्र की मथानी करें, अमृत निकलेगा, उससे हम लोग अमृत पान कर लेंगे, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलो ठीक है चलो। देवता दैत्य मिल करके पहुंचे मंदराचल पर्वत के पास। गणेश जी की पूजा ना किए और बिना गणेश जी की पूजा किए, प्रणाम किए, मंदराचल पर्वत को उठा करके अपने कंधे पर रख करके चल दिए। भगवान गणेश ने सोचा ये तो मेरी पूजा ना की, मृत्यु लोक में कोई कार्य करते हैं वक्त तो पहले मेरी पूजा करते हैं, हाँ? और ये पहले मेरी पूजा ना किए, थोड़ा नाराज हुए महाराज गणेश जी और अपने सूंड को उठा करके उस पर्वत में धक्का लगा दिए। पर्वत जमीन पर गिर गया। नीचे देवता दैत्य दोनों दब गए। तब देवता विनती की भगवान की, भगवान गरुड़ की पीठ पर सवार होकर के आए और वहां पहुंच करके भगवान गिरिम चारोपि गरुड़े हस्तैने के लीलया आरुह्य प्रयावधिं सुरासुर गणैर्वृतः। आज भगवान स्वयं आते हैं और अपने बाम हाथ से महाराज पर्वत को उठाते हैं गरुड़ के पीठ पर रख लेते हैं। उसके बाद जब ये गरुड़ के पीठ पर रख लेते हैं तो देवता भगवान दिव्य दृष्टि से देखे, देवता दैत्य दोनों जीवित हो गए। बोलिए भक्तों भगवान की। क्षीर सागर सरोवर के पास भगवान पहुंचे, महेंद्राचल पर्वत को छोड़ दिए और वहां से एक देवता का रूप धारण करके देवताओं में मिल गए भगवान। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा माधव भगवान की जय। एक देवता का रूप धारण करके देवताओं में मिल गए। इंद्र को ज्ञान दिया। इंद्र ये बासुकी नाग है, जब मथानी प्रारंभ होगी तो इसके मुख से विष निकलेगा और तुम झुलस जाओगे। तो इंद्र ने कहा महाराज मैं पूंछ की तरफ पकड़ूंगा। भगवान ने कहा नहीं नहीं, यहां भी राजनीति भगवान बता रहे हैं, नहीं नहीं क्यों? पहले पूंछ पकड़ लोगे तो दैत्य पहले पूंछ को पकड़ेंगे, जिधर पहले तुम पकड़ोगे दैत्य उसी तरफ पकड़ेंगे। तो जा करके पहले मुख के तरफ पकड़ लीजिए, दैत्य मुख के तरफ पकड़ लेंगे, तब आपको पूंछ मिलेगी। ये ज्ञान दिया भगवान ने देवताओं को। देवता दौड़ करके मुख की तरफ पकड़ लिए बासुकी नाग के। बलि ने कहा बस बस, यही तो हमको शंका था, हमें जानते थे कि एक ना एक दिन तू अन्याय करेगा, अभी अन्याय कर दिया। हम सुने हैं सर्प का मुख पवित्र होता है और पूंछ अपवित्र होती है, उधर से मलमूत्र निकलता है,
लगा दिया ना मेरा नंबर पूछ के तरफ, पवित्र के तरफ आप पकड़ लिए और पूछ के तरफ मेरा नंबर लगा दिया। इंद्र ने कहा नहीं नहीं भैया, अरे नाराज मत होइए, आइए आप मुख के तरफ पकड़ लीजिए, हम पूछ के तरफ पकड़ लेंगे। इंद्र यही चाहते ही थे। अब देवता मिलकर के गए, बासुकीनाथ के मुख की तरफ पकड़ लिए और देवता पूंछ की तरफ पकड़ लिए और दैत्य मुख के तरफ पकड़ लिए और दोनों मिलकर के लगे मथानी प्रारंभ करने, मथानी प्रारंभ कर दिए, मथने लगे समुद्र को। आरे फिरे सुसंयुक्ता अमृतार्थम कुरुद्वः, आरे फिरे सुसंयुक्ता अमृतार्थम कुरुद्वः, हरि पुरस्तादा गृहे पूर्वं देवा ततो भवन, हरि पुरस्तादा गृहे पूर्वं देवा ततो भवन, आरे फिरे सुसंयुक्ता अमृतार्थम कुरुद्वः। भगवान ने पहले ही देवताओं को बता दिया था कि जो कुछ रत्न निकलेगा इसमें से पहले तुम लेने की इच्छा ना करना। मथानी प्रारंभ हुई। अब तो महाराज 5-7 बार देवता दैत्य मिल करके मथानी को घुमाए ही थे कि वह मथानी मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। देवता व्याकुल हो गए, अरे महाराज अब क्या होगा? बिना मथानी के हम समुद्र कैसे मथेंगे? ये तो मथानी ही डूब गई। कृपा करिए महाराज, हे प्रभु तारो है निषाद प्रहलाद को उबार लीनो सागर, अहिल्या करे पाकर पाय के। जगन्नाथ हाथ भरे गिरी ब्रजनाथ, तानो ब्रज पास कई पुरंदर लगाय कई। वारना करी हने गवानर के कारणों में, वारना करी हने गवानर के कारणों में, कारण कहाँ है जग कारण कहाँ है। हो प्रभु सोहत की तय हो गई, ऐसे ही बिछई हो कि चितई हो कि कलाय कहे। स्वामी आज तो मथानी ही डूब गई समुद्र में, ऐसे आप मेरी रक्षा करेंगे? कहां सो रहे हैं? हे जगत के ईश्वर जगदीश्वर, आप कर मेरी रक्षा कीजिए। जैसे देवता भगवान की स्तुति किया, नेत्र बंद की स्तुति कर रहे थे, नेत्र जैसे खोले देखा क्या? तमोत्थितं वीक्षे कुलाचलं पुनः, समोत्थितार मथितुं सुरा दधार पृष्ठेन सालाक्षयोजन प्रस्तारिवाद्यूप इवा परो महा। आंखें खोल करके देखे, जब आंखें बंद किए थे तब पर्वत समुद्र में समाहित हो गया था। आंखें खोल करके देखे सज्जनों तो पर्वत जल के ऊपर आ गया है। अब तो वो देवता बड़े प्रसन्न हुए और पुनः प्रसन्न होकर के मथानी को प्रारंभ कर दिए। अब की बार 2, 4, 5, 7 बार मथानी घुमाए थे। दैत्यों ने कहा रुक जाइए। बोले क्यों?
कहा विष से हम झुल से जाते हैं, कुछ समय के लिए बदलाई कर लीजिए। हाँ? आइए आप लोग कुछ समय के लिए मुख की तरफ पकड़ लीजिए और हम पूंछ की तरफ पकड़ लें। आखिर क्यों? झुलसे जा रहे हैं, थोड़ा विश्राम कर लेंगे, उसके बाद बदली कर लेंगे। फिर इंद्र ने कहा एक बात बताइए, अमृत पीना चाहते हो? बोले हाँ। तो यदि अमृत पीना चाहते हैं तो जो जहां पकड़े वहीं पकड़े रहें। क्यों? क्योंकि हम अपवित्र की तरफ पकड़े थे, आप पवित्र हो गए हैं, और आप लोग पवित्र की तरफ पकड़े थे, पवित्र हैं। यदि मैं अपवित्र की तरफ से छोड़ करके पवित्र की तरफ पकड़ लूंगा तो वो भी अपवित्र हो जाएगा, अमृत नहीं निकलेगा। इसलिए जो जहां पकड़े हैं वहीं पकड़े रहें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ठीक है, चलिए मथानी पुनः प्रारंभ हो गई। जब महाराज पुनः मथानी प्रारंभ हुई, निर्मध्यमाना दुर्धे भूदिशम महोल्पलम हाल हलाहमग्रतः सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहि कक्षपात कोई भगवान की पूजा करे और ये विनती करे कि प्रभु आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के पुत्र दे दीजिए, और कहीं बिटिया पैदा हो जाए तब पुत्र के लिए विनती करें, बिटिया पैदा हो जाए तो कहते हैं स्वामी अब तेरे दरबार नहीं आएंगे, क्योंकि पुत्र मांगा था बिटिया दे दिया आपने। देवता दैत्य समुद्र की मथानी क्यों करते थे? अमृत प्राप्त करने के लिए। उल्टा हो गया, समुद्र मथते मथते सज्जनों उल्टा हो गया। बोले क्या उल्टा हुआ? चाहते थे विष, चाहते थे अमृत और निकल आया विष, हलाहल विष निकला। और जैसे हलाहल विष निकला वो दसों दिशाओं को जलाने लगा, छोटे बड़े जीव जंतु सब जलने लगे। त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षा कीजिए ब्रह्मन। भगवान ने कहा यहां से कोई बात नहीं होगी, विष निकला है तो विष आहारी के पास चलिए। विष आहारी कौन है? भगवान भोले बाबा। सब देवता कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। चलिए हम लोग भी कैलाश पर्वत को चलते हैं। बोले शंकर भगवान की जटाटवी गला ज्वलल, गाते बजाते चलिए कैलाश पर्वत को। भगवान शंकर की विनती करते हुए जटाटवी गला ज्वलल शिवम कटा संभ्रमं भ्रमन्ते वेद निर्जरि विलोलवे च वल्लरि विराजमानमोदरि जगा 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 ज्वलल ललाट पट्टपावके गौरचन्द्रसे करे रति रति चरणमम हरे शरण्यनि विरासवासवसुरक्षुरसिकासितंसमे प्रमोदमोदमानसे कृपाकटाक्षधोरणे चिरोचरोत्तरापदे पदेशिकं पदे मनो विनोदमे त्वमस्तुमे। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए समस्त देवता भगवान भोले बाबा की स्तुति करते करते, और जब उनके वहां पहुंचे सामने तो वहां भी भगवान भोले बाबा की स्तुति करते हैं कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहिण शरणापन्न त्रैलोक्य दहना दिशा। हे देवादिदेव महादेव, हम देव दैत्य मिलकर के समुद्र की मथानी कर रहे थे, उसमें से पहला रत्न विष निकला और वो विष दसों दिशाओं को जलाए देता है। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्वमेका सर्व जगत ईश्वरो बंध मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशला प्रपन्नार्तिहरं गुरुं।
आप सर्वशक्तिमान हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। और जब आप सर्वशक्तिमान जो चाहे सो कर सकते हैं स्वामी, तो क्यों नहीं मेरी रक्षा उस विष से करते हैं। भोले बाबा उठ करके खड़े हो गए, माता पार्वती की तरफ देखने लगे। क्यों? मालूम पड़ता है पार्वती जी से कहते हैं, प्रिय मैं विष पीने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारी इच्छा क्या है? सही है। बोले बाबा माता जी की तरफ देखे, माता झट जान गई और तुरंत उन्होंने जानबूझ करके मन में सोचा, गांजा, भांग, अफीम, चर्चिया, ये सब संख्या सब पी लेते हैं, चर्च संख्या, इनका कुछ नहीं होता, तो ये विष क्या करेगा, हमसे क्या मतलब। ये परोपकार करने के लिए जा रही तो जाएं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे स्वामी करिए। भगवान भोले बाबा वहां से चल दिए, देवताओं के पास पहुंचे, क्षीर सागर समुद्र के पास भोले बाबा पहुंचे तो देखा क्या, शंख में विष निकला था। उस विष के पात्र को अपनी हथेली में लिए विचार करने लगे, मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है, और यदि ये विष मेरी आत्मा में चला गया तो परमात्मा को कष्ट होगा, और यदि परमात्मा को कष्ट हुआ तो हमें दोष लगेगा, मैं नहीं बच सकता। भोले बाबा ने क्या मन में विचार किया, विष के पात्र को हाथ में लेकर के बोले रा कह करके मुख में विष डाल लिया। फिर उसके बाद में मां का ओट गले के नीचे लगा दिया। ध्यान देना, यदि गले के नीचे किसी का ओट नहीं लगाते तो डायरेक्ट आत्मा में चला जाता वो विष। गले के नीचे मां का ओट लगा दे, बोले क्यों? कहा मकार चंद्रमा से लिया गया है, शीतल है, चंद्रमा शीतल है, तो मां भी चंद्रमा से लिया गया इसलिए शीतल है। रामचरितमानस को उठा करके देख लीजिए, राम नाम की महिमा जहां वहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वंदना किया है कि बंदमु राम नाम रघुबर के, बंदमु राम नाम रघुबर, बंदमु राम नाम रघुबर के, बंदमु करता हूँ जो कृषाणु भानु हिमकर हैं। कृषाणु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा। कृषाणु से रकार लिया गया और भानु से आकार लिया गया, हिमकर से मकार लिया गया, इसलिए रकार आकार मकार तीनों को एक में मिला दिया, तब राम हुआ। बोले रामचंद्र भगवान की जय। महाराज तो रा और माँ के बीच में विष को रोक लिया अपने गले पर भोले बाबा ने। क्या है? एक तरफ विष, ध्यान देना, और दूसरी तरफ राम। विष प्लस राम, विष और राम दोनों को मिला दीजिए तो क्या होता है? विश्राम। ध्यान देना, विष और राम दोनों को एक में मिला दीजिए तो विश्राम होता है। भगवान भोले बाबा अपने गले रा और माँ के बीच में गले पर ही विष को विश्राम दे दिया।
इतना विषैला था वो विष कि भगवान भोले बाबा का गला नीला पड़ गया, इसीलिए भोले बाबा का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब तो भगवान भोले बाबा विष को पान कर लिए। पीते गरे त्रिखांकिण प्रेतास्ते मर्दानवाः ममन्तु तरसा सिंधु अभिरधानीं ततो भवत्। भगवान भोले बाबा ने विष पान कर लिया। तो जितने जहरीले जानवर हैं महाराज, विष के पात्र में जो विष लगा था उसको चाट लिए, तभी इतना विषैला हुए। तो विष कितना विषैला हुआ होगा। देवता दैत्य पुनः प्रसन्न हुई। मतानी प्रारंभ सुरभि नामक गाय निकली। ब्रह्मवेत्ता संतों ने ले लिया। यज्ञ में हव्य का काम ये गाय का दूध देगा। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला। तत् उच्चैश्रवा नाम हयो भूश्चंद्र पांडुरः। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकला, सफेद था। उसके बाद में चंद्र निकले, चंद्रमा। तो महाराज भोले बाबा ने कहा विष को गले पर रोकने से मेरा ब्रह्मांड जला जा रहा है, चंद्रमा शीतल है, हमको दे दीजिए। ले लिया और चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया। सज्जनों, सूर्य 12 हैं, चंद्रमा 2 हैं। एक अत्रि महाराज के पुत्र चंद्रमा और दूसरे समुद्र मंथन से निकले चंद्रमा। 12 सूर्य, 12 महीना में एक एक सूर्य की ड्यूटी होती है। लेकिन 2 चंद्रमा हैं, उनमें से जो समुद्र मंथन से चंद्रमा निकले हैं भगवान भोले बाबा के मस्तक पर हैं। उनको दर्शन देने की ड्यूटी महीने में केवल 1 दिन है। ध्यान देना, कब? शुक्ल पक्ष के द्वितीया को। इसीलिए वेद पुराण शास्त्र कहता है कि शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। चंद्रमा का दर्शन करें और ध्यान करें तो भोले बाबा अपने मस्तक से चंद्रमा को उतारते नहीं है महाराज। और वो चंद्रमा जब द्वितीया को दिखाई देते हैं तो उनके चंद्रमा के नीचे भगवान भोले बाबा पद्मासन लगाए बैठे रहते हैं कि चंद्रमा का दर्शन मस्तक पर हो रहा है, भोले बाबा का भी दर्शन हो जाता है। लेकिन जब बहुत ध्यान करो कि तब अब की द्वितीया को परीक्षा ले लेना। बहुत ध्यान करोगे तो दिखाई देगा भगवान भोले बाबा पद्मासन लगाए, उनके मस्तक पर चंद्रमा दाहिने विराजमान है। और बाकी चंद्रमा अत्रि महाराज के पुत्र का दर्शन होता है। पुनः समुद्र की मथानी हुई। एरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु अपने गले में धारण कर लिए। अप्सरा निकली, देवलोक का भूषण हुई। और पारिजात वृक्ष निकला, वो भी देवलोक का भूषण हुआ। उसके बाद महाराज साक्षात श्री लक्ष्मी जी निकली। कभी ना कुमलाने वाला कमल के पुष्प का माला अपने हाथ में लिए थी। लक्ष्मी जी का अभिषेक किया गया, सुंदर वस्त्राभूषण मिला। उसके बाद वो देख रहे हैं किसके गले में माला डाल दूं। भगवान ने कहा भाई जितने यहाँ पर बैठे हो अपना विवाह करना चाहते हो, देवता दैत्य मिल करके विवाह तो सब करना चाहते हैं, लग जाइए लाइन में। तो सब लग गए लाइन में विवाह के लिए। बैठ जाइए, सब बैठ गए। इसके बाद माता लक्ष्मी जी माला लेकर के निकल पड़ी गले में डालने के लिए। तो सबसे पहले महाराज दुर्वासा जी थे। दुर्वासा जी को देख करके कहा हैं तो बड़े तेजवान गुणवान, लेकिन क्रोध बहुत है। लाइन में जितने लगे थे सब में कुछ ना कुछ अवगुण ही दिखा दिया माता लक्ष्मी जी ने। भगवान विष्णु के सामने आकर के खड़ी हुई।
इनमें भी एक दोष निकाल दिया। इनमें क्या दोष है सज्जनों? बोली घंटों से मैं इनके सामने माला लिए खड़ी हूँ और जिधर देखो उधर सब मेरे ही तरफ देख रहे हैं, और मैं घंटों से इनके सामने खड़ी आंखें उठाकर के मेरे तरफ देखे तक नहीं। ये भी दोष भगवान में लगा दिया। लेकिन ये कोई दोष नहीं, जब मेरे तरफ नहीं देखते हैं तो किसी सुंदरी की तरफ नहीं देखेंगे। इसमें बहुत बड़ा गुण है। ऐसा विचार करके माता लक्ष्मी ने अपने गले अपना हार जो लिए थे हाथ में भगवान विष्णु के गले में डाल दिया, और आज से भगवान विष्णु का नाम लक्ष्मी नारायण पड़ गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसके बाद सज्जनों पुनः समुद्र मथा जाने लगा। बारुणी नामक मदिरा निकली, वो दैत्यों को दे दिया गया। फिर समुद्र मथा जाने लगा तो जिस समय देवता पूंछ को पकड़ करके धनवंतरी वैद्य जी निकले, एक हाथ में अमृत का कलश और दूसरे हाथ में यजुर्वेद। यजुर्वेद को लेकर के प्रकट हुए, और जैसे धनवंतरी महाराज निकले, दैत्यों ने देखा है तो अमृत का घड़ा मिल गया, लेकर के अमृत का घड़ा भागे। दैत्यों ने भी पूंछ छोड़ करके खदेड़ा, देवताओं ने दैत्यों को खदेड़ना प्रारंभ किया। दैत्य भागते चले जाना अमृत का कलश लेकर के, और देवता पीछे पीछे लगे। अरे रुक जाइए, जिसके लिए इतना परिश्रम किया वो तो गया। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मत चिंता करिए, तुम्हारा अहित नहीं होगा। 4 स्थान पर एक देवता दैत्य मिल करके झगड़े थे और 2-2 बूंद अमृत गिर गया था। सज्जनों उसी स्थान पर आज कुंभ लगता है। देवता दैत्य दोनों जब एकत्रित हुए, किसके लिए झगड़ रहे थे? देवताओं के पुकार को सुनकर के स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके, पास में पुष्प वाटिका थी, वहीं पुष्प वाटिका में जा करके एक एक पुष्प को पकड़ पकड़ सूंघ रहे थे, उतार नहीं रहे थे। और जब एक दैत्य ने देखा, बलि से कहा देखो महाराज वो कितनी सुंदर स्त्री है, हम लोग अमृत के लिए झगड़ रहे हैं, क्यों ना उसको बुला लिया जाए। बुलाइए। और जब भगवान आ गए उस समय दैत्यों ने कहा ऐ सुंदरी, ये अमृत का कलश ले लीजिए और बराबर बांट दीजिए। उस समय भगवान ने कहा दैत्यों से, एक बात बताइए, कथम कश्यप दायादाह पुंसल्यामय संगताः विश्वासं पंडितो जातो कामिनी सुनयाति। अय दैत्यों, अय कश्यप नंदन, एक बात बताइए, जानबूझ करके कि मैं पुंसली स्त्री हूं और मेरे ऊपर न्याय का भार डालते हो? जो पंडित होते हैं वो नारियों पर विश्वास नहीं करते हैं, मैं उल्टा नारी, मुझ पर कैसे तुमने विश्वास कर लिया? सालाभृकाणां स्त्रीणां च स्ववैरिणीनां शुरत विषः सख्याज्ञाहुरनिज्ञाने नूत्नं विचिन्वति। जो विद्वान पुरुष हैं कुत्ता पर और स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करते, ये तो नए नए प्रतिदिन खोजा ही करते हैं। जो स्त्री जाति मैं हूं, नहीं नहीं, हमें विश्वास है आप न्याय करेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, लाइए अमृत का कलश। ज्यों अमृत का कलश भगवान लिए हाथ में, ए भैया एक बात बताइए, इसमें क्या है? अमृत। देखते हो? जानता हूं और मैं देखता हूं, ऊपर पतला अमृत है और नीचे इसके गाढ़ा अमृत है। अब बताइए आप पतला अमृत पान करोगे या गाढ़ा?
भगवान ने पहले ही पूछ लिया था ये देवता क्यों लाइन में लगे? बोले महाराज ये भी साथ में थे तो इनको भी तो देना चाहिए। सब लोग बैठ जाइए, सब बैठ गए। तो भगवान ने कहा देखो पतला अमृत पियोगे या गाढ़ा? दैत्यों ने सोचा गाढ़ा अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे, बिल्कुल शंका नहीं होगी, और पतला अमृत में शंका हो सकती है। अरे महाराज देवताओं को पहले पिला दीजिए। तो पतला अमृत भगवान ने कहा जा रहा हूं देवताओं को पिलाने के लिए। दैत्य इधर बैठे ही रह गए और उधर भगवान बोले भक्त भगवान की। उधर भगवान देवताओं की तरफ गए अमृत पिलाने के लिए। दो दो गुण पिलाएंगे अमृत। सुरभान नामक